भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको विमुद्रीकरण जो चैप्टर है जिससे 2 नंबर तक के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो कवर कराने वाला हूं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जिनका होमगार्ड और यूपीएसआई में बेकार स्कोर रहा है वो अपनी अच्छे से तैयारी यूपी कांस्टेबल को मानकर चल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 जगह निराश हुए हों लेकिन आपका एक जगह सिलेक्शन हो जाए। ऐसा ही अक्सर हमें देखने को मिलता है जिंदगी में। तो आज हम क्लास में बात करेंगे विमुद्रीकरण को लेकर और बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहले मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से और फिर मैं आपको 45 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप यकीन मानिएगा बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करके आएंगे। मैं बस आपकी 10 से 12 मिनट लूंगा। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए वीडियो को लाइक आप सभी कर देना, रिक्वेस्ट है, और वीडियो को शेयर अपनी तरफ से कर देना और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करके जाना, सर सारे टॉपिक आप कवर कराओ अगर मजा आ रहा हो तो सबसे पहले विमुद्रीकरण होता क्या है? तो हम मुद्रा जो प्रचलन में उसको हटा देना विमुद्रीकरण है। अगर हम बात करें किसको लेकर, विमुद्रीकरण को लेकर, तो सबसे पहली बार प्रथम बार विमुद्रीकरण हुआ हमारे पास, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया है ना, और 1954 से फिर से चालू कर दिया गया था। ये बंद किए गए थे 1000 और 10,000 के नोट जो हैं ये बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये फिर से चालू कर दिए गए थे हमारे पास कब? ये हमारे पास फिर से चालू कर दिए गए थे। कब चालू कर दिए गए? तो आप कहेंगे ये चालू कर दिए गए थे 1954 में। ये विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था। इस समय पर सीडी देशमुख कौन थे हमारे पास? आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। उसके बाद होता 1978 में। 1978 में क्या हुआ? 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। इस समय पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इस समय पर गवर्नर थे आईजी पटेल और वित्त मंत्री थे हमारे पास एचएम पटेल। कौन थे? एचएम पटेल। तो 1946 में थे सीडी देशमुख, जिसमें 1000, 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया, लेकिन 1954 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। स्वतंत्रता का पहला, है ना, पहला विमुद्रीकरण जो हुआ हमारे पास 1978 में हुआ, स्वतंत्रता का पहला। और स्वतंत्रता से जस्ट पहले जो हुआ 1946 में होता है। इसमें 1978 वाले में 1000, 5000, 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। इस समय पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, आईजी पटेल जो थे इस समय पर गवर्नर थे और वित्त मंत्री थे एचएम पटेल। ठीक है। इसके बाद 2016 का होता है। 2016 का स्वतंत्रता के बाद दूसरा था जो मोदी जी के द्वारा किया गया 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 500, 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। नई मुद्रा 500 और 2000 नोटों की चलाई गई थी। नरेंद्र मोदी इस समय पर प्रधानमंत्री थे। उर्जित पटेल इस समय पर कौन थे हमारे पास? आरबीआई के गवर्नर थे। और यहां पर अरुण जेटली कौन थे? अरुण जेटली। तो अरुण जेटली थे इस समय पर हमारे पास। कौन थे अरुण जेटली? तो अरुण जेटली थे हमारे पास वित्त मंत्री थे। तो यहां से 3 आपके पास आए। कौन कौन से? एक 1946 का, दूसरा 1978 का और तीसरा आया था हमारे पास 2016 का। कौन सा? 2016 का। उसके बाद मैं बात करूं एक सिक्कों को लेकर, सिक्का, तो सिक्के जो है ना 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा। और अगर मैं बात करूं कौन कौन से सिक्के प्रचलन में, 1, 2, 5, 10, ये सिक्के अभी 20 सिक्के प्रचलन में है। इस तरीके के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। नोट के रूप में आप देखेंगे कि 1 रुपए के नोट से लेकर 10,000 तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई हालांकि 2000 के नोट को वापस ले लिया गया 2023 में, लेकिन 10,000 तक के नोट आरबीआई जारी कर सकता है, जिसमें 2 के नोट, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 5 के, 50 के नोट, 100 के, 200 के, 500 के नोट जारी किए जा सकते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, आप याद रखेंगे। और मैं बात करूं इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं हमारे पास? इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव के इस पर सिग्नेचर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के इस पर सिग्नेचर होते हैं। बाकी जितने भी नोट है, 1 के नोट के अलावा बाकी सभी पर गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, जिस पर लिखा होता है मैं इतने रुपए देने की वादा करता हूं, अदा करता हूं। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मुद्रा क्या होती है? इसमें अलग अलग देशों की डिजिटल करेंसी होती है, जैसे हमारे पास बिटकॉइन है, टीथर है, रिप्पल है, इथेरियम है, इस टाइप की होती है हमारे पास। तो आप सभी को यह याद रखना है। भारत सरकार 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के जारी करता है। 1 रुपए के नोट वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी सभी को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसके वर्तमान जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, जो कि 26 में है। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट जो था वो 5 रुपए का नोट था, जो कि 1938 में जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद जारी पहला नोट जो था वो तो 1949 में जारी किया गया था 1 रुपए का, है ना। अगर मैं बात करूं आरबीआई द्वारा जारी मुद्राएं कौन कौन सी? 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का,
200 का, 500 का, 2000 का था वो वापस ले लिया गया और लास्ट 10,000 तक का नोट जारी कर सकता आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, टकसाल के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है? भारत में 4 जगह है, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना और नोएडा उत्तर प्रदेश। प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन सी? नासिक जहां पर नोटों की छपाई होती है, देवास मध्य प्रदेश में जहां पर नोट छपाई प्लस स्याही निर्माण होता है, हैदराबाद जहां पर पासपोर्ट स्टांप और डाक सामग्री बनती है, और इसके अलावा हमारे पास है कौन सी? आईएसपी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यहां पर नासिक में है, जिस पर टिकट छपाई नॉन डीसीएल स्टांप बनते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेपर मिल। पेपर मिल कहां पर? नर्मदापुरम एमपी में है, जहां पर नोटों और सुरक्षा दस्तावेजों के पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां पर? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। अब मैं बात करूं 5 के नोट का कलर कैसा है, ये आपसे एग्जाम में बनता है। 5 के नोट का कलर है हरा हमारे पास और इस पर ट्रैक्टर छपा हुआ है। 10 के नोट का है चॉकलेट ब्राउन, इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 का नोट है हमारे पास हरा पीला, इस पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 का नोट है फ्लोरोसेंट ब्लू, इस पर हम्पी का रथ है। लेवेंडर बैंगनी हमारे पास 100 का है और इस पर रानी की वाव है। 200 के नोट पर ब्राइट येलो है और इस पर सांची स्तूप है। स्टोन ग्रे हमारे पास 500 का है, इस पर लाल किला है। और मेजेंटा 2000 का नोट है और इस पर मंगलयान है। इस पर क्या है? इस पर मंगलयान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, ये जो रुपए का चिन्ह है, ये जो रुपए का चिन्ह है किसके द्वारा दिया गया था? रुपए का चिन्ह तो आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे हमारे पास उदय कुमार, उनके द्वारा दिया गया था। 2010 में इसे अपनाया गया था। 1987 में 500 के नोट पर सबसे पहले गांधी जी की फोटो छपी थी, यानी गांधी जी सीरीज के नोट 1987 में 500 के नोट से स्टार्ट हुए थे। 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे। 2016 में जब हुआ, शाम को 8 बजे होता है, जिसमें 500 और 1000 के नोट जो है वो वापस लिए जाते हैं और इनका परसेंटेज 40% था मार्केट में। इस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल और हमारे पास जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। अगर मैं बात करूं आरबीआई के द्वारा धारा 26(2) के तहत नोटबंदी की जाती है और धारा 22 के तहत नोट जारी किए जाते हैं। संशोधित सिक्का अधिनियम 2011 में आया था। संशोधित सिक्का अधिनियम कब आया था? 2011 में आया था। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। आइएगा, अब मैं 45 क्वेश्चन का धुआंधार आपको रिवीजन कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, विमुद्रीकरण शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुरानी मुद्रा को कानूनी मान्यता खत्म कर देना ही विमुद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता से पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ? मैंने बताया था सीडी देशमुख 1946, जिसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इस समय पर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब हुई? 1978 में दूसरी बार नोटबंदी होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1978 की नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई इस समय पर प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के दौरान जो है 1978 में आरबीआई के गवर्नर थे हमारे पास कौन? आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 1978 में कौन से बड़े नोटों को बंद कर दिया गया था? तो इसमें 500, 1000, 500, 5000, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, है ना। इन नोटों को जो है इसमें क्या कर दिया गया था? इन नोटों को इसमें बंद कर दिया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी कौन सी थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को शाम के 6 बजे इसकी घोषणा की गई थी। कब? शाम के 6 बजे इसकी घोषणा की गई थी, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट अगला, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? शाम 6 बजे की गई थी। शाम 6 बजे, रात को 8 बजे की गई थी, है ना। रात को 8 बजे की गई, शाम 6 बजे, रात को 8 बजे की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे हमारे पास उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री थे हमारे पास अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में कौन से नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। 500 और 2000 के नोटों को जारी किया गया था, है ना। 2000 के नोटों को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 की नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों का हिस्सा कितना था? लगभग 40% हिस्सा था। मैंने आपको बताया था लगभग 40%, 86% हिस्सा था। वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितने प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस ली गई?
कितने प्रतिशत, देखो 86% तो थी, लेकिन वापस कितनी ली गई आपसे पूछा है, तो 99% वापस ले ली गई थी 86% में से, 99% वापस ले ली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे जिन्हें बाद में वर्ष 1978 में बंद कर दिया गया था? तो ये कौन से थे हमारे पास? 500, 2000 नहीं, 1000, 5000 और 10,000 के। अगला क्वेश्चन, 10 के नोट का रंग कैसा है हमारे पास? इसका रंग है चॉकलेटी ब्राउन। अगला क्वेश्चन, इसके पीछे क्या है हमारे पास? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन, 20 के नोट का कलर कैसा है? तो 20 के नोट का कलर है हरा पीला। और इसके पीछे हमें क्या देखने को मिलता? एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। आप रिवीजन करेंगे लुसेंट के 7500 क्वेश्चन का, टॉप 40 टॉपिक्स का, कंप्लीट यूपीजीके का, करंट अफेयर का और बेस्ट शॉर्ट नोट्स का। 50 के नोट का बेस कलर क्या है? कैसा कलर है 50 के नोट का? 50 के नोट का बेस कलर क्या है? तो 50 के नोट के कलर को लेकर मैं बात करूं, कैसा हमारे पास? फ्लोरोसेंट ब्लू जो है हमारे पास, क्या है इसका कलर? है फ्लोरोसेंट ब्लू, है ना। फ्लोरोसेंट ब्लू क्या है इसका कलर? है ना फ्लोरोसेंट ब्लू। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 50 के नोट का किसका चित्र अंकन है? तो इस पर है हमारे पास हम्पी का रथ। कौन सा? हम्पी का रथ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, 100 के नोट का रंग कैसा है? तो 100 के नोट के रंग को लेकर मैं बात करूं, कैसा रंग है 100 के नोट का? तो अपने 100 के नोट का जो रंग है हमारे पास वो कैसा? लेवेंडर है। कैसा? लेवेंडर है। और इसके पीछे क्या देखने को मिलता है हमारे पास? रानी की वाव। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 200 के नोट का रंग कैसा हमारे पास? तो ब्राइट येलो है। कैसा? ब्राइट येलो है इसका कलर। और इसके पीछे हमें क्या देखने को मिलता है? सांची स्तूप, है ना। तो सांची स्तूप किस पर है? 200 के नोट पर है सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन, 500 के नोट के पीछे क्या देखने को मिलता है? तो लाल किला 500 के नोट के पीछे है, लाल किला। और इसका कलर कैसा है 500 के नोट का? कोई बता पाएगा कलर कैसा है? तो इसका कलर है हमारे पास मैजेंडा। कैसा है? मैजेंडा इसका कलर है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मंगलयान किस नोट के पीछे है? तो 2000 के नोट के पीछे क्या देखने को मिलता है? मंगलयान देखने को मिलता है। 500 के नए नोट पर ब्लीड लाइंस की कुल संख्या कितनी है? तो ब्लीड लाइंस जो हमें देखने को मिलती 10 ब्लीड लाइन है और 17 भाषाएं लिखी हुई होती हैं किस पर? नोट पर। 2000 के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लीड लाइंस है? दोनों तरफ कितनी ब्लीड लाइंस है? तो दोनों तरफ हमें 7 ब्लीड लाइंस देखने को मिलती है, 7। अगला, 2000 के नोट की पहचान के लिए दृष्टि बाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? तो आप याद रखेंगे इनके लिए हमारे पास 4 ब्लीड लाइंस और बीच में 2 जीरो, इनकी पहचान के लिए है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए। भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, नोट के पीछे हिस्से पर कितनी भाषाएं हैं? तो इसके पीछे 15 भाषाएं हैं। कितनी? 15 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2015 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर कौन सा जोड़ा गया है? तो इस पर छपाई का वर्ष ऐड कर दिया गया है। छपाई का वर्ष ऐड कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? 1935 में हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई एक्ट कौन सी धारा अधिकार देती है नोटबंदी की? तो जारी करने का 22 और नोटबंदी का 26(2). अगला, किसके तहत आरबीआई नोट जारी करता है? धारा 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, एक के नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सचिव के इस पे सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। वित्त सचिव के, वित्त मंत्री ने वित्त सचिव किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक से बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं धारक को डैश रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यह वाक्य किन नोटों पर नहीं होता है? तो एक के नोट पर नहीं होता है क्योंकि इस पर किसका साइन होता है? वित्त सचिव का होता है। अगला क्वेश्चन, सिक्का अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ? तो 2011 में आया संशोधित सिक्का अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है? तो कितने रुपए का सिक्का अधिकतम जारी किया जा सकता है आपको बताना है। तो अधिकतम हम 1000 रुपए का सिक्का और 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का ये रहा, आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में करेंगे। तो मैंने आपको 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी और थ्योरी भी पढ़ा दी। मुझे आप सभी प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे कि आप सभी को क्लास जो है वो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी प्यारी प्यारी कमेंट करोगे तो मैं एक दिन में 3-3 वीडियो भी आपके लिए डालूंगा और आपका स्पेशल टॉपिक को इसी तरीके से सिंपल वे में और कम समय में आपके सामने परोस दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी भी कर पाए और सब्जेक्ट पर भी फोकस कर पाए और ये भी आपका कंप्लीट होता रहे। ऐसा ना हो स्पेशल टॉपिक के चक्कर में आपने इतने घंटे बर्बाद कर दिए जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।